प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद शफ़ी मलिक, टीचर यूपीएस वहीपोरा से। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। बच्चों, आज का जो ये मेरा वीडियो है क्लास 8 के लिए, सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। टॉपिक हमारा आज का है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, एक्सरसाइज नंबर 8.2। और 8.2 एक्सरसाइज का आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7. A milkman sold two of his buffaloes for rupees 20,000 each. On one he made a gain of 5% and on the other a loss of 10%. Find his overall gain or loss. क्वेश्चन लिखा है, एक मिल्कमैन जो है, एक दूध वाला जो है, वो क्या करता है, वो बेचता है कि बफेलोज को, दो भैंसों को बेचता है, ठीक है ना। तो एक भैंस की जो कीमत है वो है 20,000 रुपये। कितने हैं? भैंस की कीमत क्या है? 20,000 रुपये। तो यहाँ पे लिखा है कि जब वो एक भैंस को बेचता है तो उसमें वहाँ पे उसको फ़ायदा मिलता है 5%, ठीक है ना। एक बफेलो बेचने में उसको कितना परसेंट मिलता है? 5% गेन मिलता है। जब वो दूसरी बफेलो को बेचता है तो उसको बेचने में इसको नुकसान उठाना पड़ता है, कितना? 10%। अब हमें ओवरऑल गेन बोलना है या लॉस। इसको नुकसान होता है इनको बेचने में कि इनको फ़ायदा होता है। जब अगर नुकसान हुआ है तो कितना नुकसान हुआ, ओवरऑल कितना नुकसान हुआ है, या अगर उसको फ़ायदा हुआ तो ओवरऑल कितना फ़ायदा हुआ है। तो इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूँ सोल्यूशन में मैं लिखूँगा, पहले इसने बेची है ना, बेचने को क्या हम कहते हैं? एस पी क्या हुआ? सेलिंग प्राइस ऑफ ईच बोफेलो। मैंने यहाँ पे ईच बोफेलो क्यों लिखा मैंने ईच बोफेलो? शाबाश। क्योंकि ये जो है यहाँ पे दोनों, एक बोफेलो जो है उसकी कास्ट है 20,000 रुपीज़। तो दोनों की, वो दूसरी जो है उसकी भी कास्ट क्या है? 20,000 रुपीज़ में उसने भेजे हैं दोनों। एक भेजी है 20,000 रुपीज़ में, दूसरी भी भेजी है 20,000 रुपीज़ में, ठीक है ना। बेची है ना, दोनों बेची है उसने, ठीक। तो अब क्या करना है? तो एक को अगर हम बेचते हैं तो उसमें हमें मिलता है 5% का फ़ायदा। कितना परसेंट? 5। मैं लिखूंगा गेन परसेंटेज ऑन सेलिंग वन बोफेलो, ठीक है ना। वन बोफेलो कितना है? 5% इसको फ़ायदा मिलता है, ठीक है ना। शाबाश। इसका मतलब है दिस मीन्स, इसका मतलब है इफ़, अगर कास्ट प्राइस मतलब हो कि इसने कितने में खुद खरीदी है। अगर कास्ट प्राइस है रुपीज़ कितना? 100। अगर इसने, सपोज हम मिसाल बोलते हैं, अगर इसने ये भैंस खरीदी थी 100 रुपये में, तो सेलिंग प्राइस कितना बनता है? सेलिंग प्राइस इसने बेची कितने में है? क्योंकि इसको कितना फ़ायदा मिलता है? 5% का। तो हम बोलेंगे इसने बेची है 105 में। इसने बेची है 105 में। क्यों? क्योंकि अगर इसने खरीदी है 100 रुपये में तो बेची कितने में है? वो 105 रुपये में, क्योंकि उसको 5% का फ़ायदा हुआ है, ठीक है ना। ठीक, हाँ। तो अब मैं लिखूंगा कॉस्ट प्राइस ऑफ वन बोफेलो, ठीक। कॉस्ट प्राइस ऑफ वन बोफेलो वो किसके बराबर है? शाबाश। वो है सीपी कितना है? 100। तो अगर सीपी 100 है तो एसपी कितना है? 105। और टोटल एक जो है, एक भैंस कितने में इसने बेची है? वो है 20,000 में, रुपीज़ 20,000, ठीक है ना।
तो अगर मैं यहाँ पे इसकी कसर काटता हूँ तो 5 के साथ मैं करता हूँ 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 10 5 1 ज़ा 5 5 20 ज़ा 100। तो इसको मैं अगर 20 को 20,000 के साथ इंटू करेंगे तो कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे ज़ीरो हम काउंट करेंगे। यहाँ पे कितने ज़ीरो है? 1 2 3 4 और इसका ज़ीरो कितना बना? 5। तो मैं 5 ज़ीरो लिखूँगा 1 2 3 4 5, क्योंकि 5 ज़ीरो है ना। अब क्या बचा यहाँ पे? 2 और यहाँ पे क्या है? 2 2 2 ज़ा 4 डिवाइडेड बाई 21। अगर हम 4 लाख को, यह है 1 10 100 thousands 10,000 लाख, तो कितना बना? 4 लाख। अगर हम 4 लाख को 21 के साथ डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे? डिवाइड, वो किसके बराबर आएगा? वो आएगा बराबर रुपीज़ 19,000 और 47 रुपीज़ 62 पैसे। ठीक है ना? 19,047 रुपये पॉइंट 62 क्या आएगा? पैसा। क्या आएगा? पैसा। ठीक है ना? इसको क्या करके? डिवाइड करके ये निकला हमें क्या? एक भैंस की क्या? कॉस्ट प्राइस। अब मैं यहाँ लिखूँगा दूसरे पे क्या होता है? दूसरी भैंस को बेचने में नुकसान होता है कितना? 10% का। मैं लिखूँगा लॉस ऑन सेलिंग सेकेंड बुफेलो। वो किसके बराबर है? कितना है लॉस? 10%। कितना है लॉस? 10%। ये याद रखना, 10% लॉस। इसका मतलब है, मैं यहाँ पर भी लिखूँगा दिस मीन्स हम कहते हैं, इसका मतलब है इफ़ कास्ट प्राइस, अगर इसने खरीदा होगा कितने में? ₹100 में, देन SP कितना होगा? शाबाश बच्चों, बोल सकते हो ना आप, क्योंकि अगर इसने खरीदा है 100 में, इसको नुकसान हुआ कितना? 10%। तो बेचा कितने में होगा? इसने बेचा, शाबाश, वो बेचा होगा इसने 90 रुपीज़ में, क्योंकि 100 को माइनस करेंगे 10, वो कितना बनेगा? 90 रुपीज़। ठीक है ना? तो हम कहेंगे देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकेंड बुफेलो किसके बराबर होगा? शाबाश, कॉस्ट प्राइस क्या है? 100, सेलिंग प्राइस क्या है? 90 इंटू कितने में बेची है इसने? 20,000 में। मैं लिखूंगा 20,000। ठीक, शाबाश। यहाँ पे ज़ीरो कैंसिल, यहाँ पे ज़ीरो कैंसिल, तो यहाँ पे कितना बचा हमें? देखो, अब यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 20,000 है, क्योंकि मल्टीप्लाई जब होता है वो ऊपर वालों को होता है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ होता है। ठीक है ना? तो यहाँ पे हम काउंट करेंगे ज़ीरो पहले, 1 2 3 4 और 5। कितने ज़ीरो है? 5 ज़ीरो। मैं लिखूँगा 1 2 3 4 5। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 ज़ा 2, शाबाश, डिवाइड बाय 9। जब हम इनको डिवाइड करेंगे, 2 लाख को 9 के साथ डिवाइड करेंगे, वो किसके बराबर आएगा? वो आएगा बराबर ₹222। हाउ मेनी टाइम्स? 1 2 3 4 5 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5 टाइम्स 222.22, ये कंटिन्यू रहेगा अब। ठीक है ना? क्योंकि 9 2s are 18, यहाँ से 2 निकलेंगे, यहाँ से 0 आएगा, 9 2s are 18, यहाँ से फिर से 2 निकलेंगे, फिर से 0 आएगा, 9 2s are 18। तो कितनी बार मैंने 2 लिखा? 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5। इसका मतलब क्या है? ये कितना बना? 22,222। यहाँ पे क्या आया? 19,047। यहाँ पे क्या आया? 22,222.22। ठीक है ना? ये क्या निकला? ये दूसरी का निकला, क्या है? ये दूसरी भैंस का क्या निकला? कॉस्ट प्राइस। ठीक है ना? तो अब हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे टोटल
टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है? टोटल कॉस्ट प्राइस यहाँ पे है एक 22,222, दूसरा क्या है 19,047। मैं लिखूंगा पहले ₹19,047.62 प्लस क्या करना है 22,222.22। ठीक है ना। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं, इन दोनों को ऐड करके कितना बचेगा, कितना बनेगा? यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 है, इस 2 को इस 2 के साथ करेंगे, 2 + 2 कितना बनता है 4। शाबाश, ठीक है ना। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है। ये पॉइंट के इस साइड की बात मैं कर रहा हूँ, राइट साइड की। तो 6 + 2 कितना हुआ 8। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या आएगा पॉइंट। ठीक है ना। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 2 है, 7 + 2 कितना आया 9। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, 4 + 2 कितना हुआ 6। ठीक है ना। समझ आ रही है बात। तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 है, 0 + 2 करेंगे तो कितना बनेगा 2। ठीक है ना। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 2 है, 9 + 2 कितना बनेगा 11, कैरी 1। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, 2 + 1 कितना हुआ 3। ठीक है ना। 2 + 1 हुआ 3, तो कैरी का 1 कितना बना 4। तो ये यहाँ पे हमारा कॉस्ट प्राइस जो निकला वो क्या निकला 41,269.84। ये क्या निकला इसका टोटल कॉस्ट प्राइस जितने में इसने खरीदा है। अब हम लिखेंगे टोटल SP मतलब क्या हुआ सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस इसकी कितनी है? सेलिंग प्राइस क्या है हमारे पास? यहाँ पे 20,000 में इसने एक बेची है एक फेलो, और दूसरी भी कितने में बेची है 20,000 में। हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे ₹20,000 प्लस ₹20,000, क्योंकि एक की भी कीमत है 20,000, दूसरी की भी कीमत है 20,000। तो दोनों को मिला के कितना बनता है ये बनता है 20 + 20 कितना हुआ 40,000 रुपीज़। कितना 40,000 रुपीज़। अब हम बोलेंगे यहाँ पे देखो आप कॉस्ट प्राइस जो है वो कितना है 41,269। सेलिंग प्राइस कितना है 40,000। अब आप बोल सकते हो एज ठीक है ना, एज CP कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन SP। ठीक है ना। यहाँ पे सेलिंग कॉस्ट प्राइस जो है वो बड़ा है, ज़्यादा है किससे सेलिंग प्राइस से। तो हम कहेंगे देयरफॉर लॉस इज इक्वल टू कितना नुकसान हुआ है ₹41,269 को हम माइनस करेंगे ₹40,000 से। ठीक है ना। वो किसके बराबर आएगा? देखो 40,000 है, यहाँ 41,269 है, यहाँ 40,000 है। अगर 40,000 हम काटेंगे तो यहाँ पे क्या बचता है फिर रुपीज़। ये देखो 1269 1269। ये जो 1269 क्या है ये लॉस है। क्या है ये लॉस। ठीक है ना। 1269 सॉरी यहाँ पे .84 भी है, .84 भी है। तो मैं लिखूँगा ₹1269.84। ये बनता है इसका क्या नुकसान। ये नुकसान हुआ है इसको फेलो भेजने में। तो मैं लिखूँगा देयरफॉर द ओवरऑल लॉस ऑफ मिल्कमैन, इसको कितना नुकसान हुआ वाज ₹1269.84। ये इसको टोटल नुकसान उठाना पड़ा। उम्मीद है कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।